तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आज हम लोग सीखेंगे और सिखाएंगे जीवन परिचय और अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं जीवन परिचय। देखिए, तो हमारे पेपर में देखिए, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, 3 दिया है तो 3 में से हमको एक करना है। तो मान लीजिए हमको वासुदेव शरण अग्रवाल का करना है, अग्रवाल। ठीक है, तो हम लोग ये सब इनका करेंगे। तो दिया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हम लोग पहला वासुदेव शरण अग्रवाल जी का करते हैं। ठीक है, तो वह पहला वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, ये हर साल पेपर में आया हुआ है। ये जीवन परिचय हर साल आया हुआ है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो आप लोग ये अच्छे से याद कर लीजिए और शानदार ट्रिक से बताएंगे जिससे आप लोग को भी याद भी हो जाएगा। तो देखिए, जीवन परिचय। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है, माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंधन पर D.Litt की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली संस्कृति एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। ठीक है, तो देखिए आप लोग, मैंने क्या नाम है, डॉक्टर अग्रवाल जी से और यहाँ तक मैंने इम्पोर्टेंट तक हाईलाइट कर दिया येलो से, पीला कलर से मैंने इम्पोर्टेंट। आप लोग यहाँ से लेकर जीवन परिचय बस यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, अभी रुके, आप लोग को हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा। ट्रिक मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा, ऐसे ही पेपर में लिखने से अच्छा नंबर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर सुशोभित भी किया, यहाँ तक पहुँचे थे। तो इसके आगे डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा की पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता लखनऊ में रहते थे तथा अतः इनके बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनका प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर D.Litt की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके, ठीक है, अध्ययन किया। यहाँ पर लिख दीजिएगा अध्ययन किया। डॉक्टर अग्रवाल से लेके यहाँ पर लिख दीजिए अध्ययन किया। इसके आगे आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है ना। इसके आगे आप लोग को लिखना नहीं है इसके आगे। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, यहाँ तक करने के बाद आप लोग यहाँ पर आइए जाइएगा। यहाँ पर क्या नाम है, यहाँ पर बस यहाँ तक करने के बाद आप लोग को यहाँ जाना है। केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। आप लोग को बस यहाँ तक जीवन परिचय देना है, ठीक है। क्लास 10th वालों को बस जीवन परिचय देना होता है, क्लास 12th वाले को साहित्य योगदान भी देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि साहित्यिक योगदान दिया हुआ है, तो साहित्यिक योगदान देने के लिए हम लोग को करना कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे उनका क्या रचयिता है, क्या है, कहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, बस ये सब लिखा होता है। साहित्यिक योगदान। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं
अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। जैसे कि पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिक विचारशीलता और विद्वता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। आप लोग को करना क्या है कि आप लोग इन्हों से लेकर रहेंगे। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग को साहित्यिक परिचय बस इतना ही देना है योगदान में। इसके आगे आप लोग को मतलब ज़्यादा लिखना नहीं है, 5 नंबर का है ही। कृतियाँ। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नोक्त है। ठीक है, कृतियाँ ये हो गया। आप लोग को कृतियाँ लिख देना है। निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र पहला, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत ही एकता, माताभूमि, पुत्रोन पृथ्व्यः, वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। आप लोग को बस इतना लिखना है। उसके बाद ये सब शोध प्रबंधन, ये आलोचना ग्रंथ, संपादन, हाँ संपादन लिखना है। देखो मैं ये लोग यहाँ हूँ, ठीक। संपादन पाली, प्राकृतिक और संस्कृति के एकाधिक ग्रंथों का। बस आप लोग को इतना ही लिखकर आप लोग को बस ज़्यादा नहीं लिखना है। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने जितना मतलब पीला से किया है वो इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को ये जरूर याद करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर ट्रिक देखना है तो नेक्स्ट वीडियो देखिए डिस्क्रिप्शन में।